Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं आपका विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ पे आपको पंजाब एग्जाम जैसे कि पंजाब पुलिस, PSSB क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो प्रिपरेशन करवाई जाती है। 8 प्रेजेंट इससे रिलेटेड जो एक बैच अभी चल रहा है और जो न्यू और फ्रेश बैच है वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, MCQs दिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है जो कि फुल एग्जाम स्टाइल के अंदर होता है और उससे जो आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। तो जो भी स्टूडेंट पंजाब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो जल्द से जल्द हमारी टीम को ज्वाइन करे। फीस संबंधी क्वेरी क्लियर करने के लिए आप नीचे के कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉल करके कर सकते हैं। पंजाब एग्जाम के साथ साथ यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। टीचिंग एग्जाम में आपको मास्टर कैडर, SST, पंजाबी, हिंदी इन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। CTET, PTET एंड ETT सेकंड पेपर के लिए भी जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। 8 प्रेजेंट ETT सेकंड पेपर के लिए एक बैच जो ऑनगोइंग है, जो हमारा फ्रेश बैच है वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ETT एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्योंकि जो ETT एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आउट होने वाला है। इसके अंदर आपको 3 डेज डेमो मिलेगा, 3 दिन डेमो के लिए मिलेगा और जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, MCQ और वीकली टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो जिस स्टूडेंट में भी ये ज्वाइन करना है तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। इसके अलावा यहाँ पे जो है PPSC के से रिलेटेड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर इन सभी से रिलेटेड जो है यहाँ पे बैच जो है ऑनगोइंग होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी पंजाब एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, PPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारी टीम को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ETT सेकंड एग्जाम के लिए साइंस करवाती हूँ। साइंस के अंदर हमने हमारे 3 टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए थे बायो के। हमने जो है सेल डिस्कस किया था, फर्स्ट टॉपिक सेल था बायो का, फिर हमने टिश्यू डिस्कस किया, उसके बाद हमने डाइवर्सिटी है जो वो भी कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो डिसीज है, बीमारियां। आज हम देखेंगे व्हाट इज डिसीज, बीमारियां क्या होती है, किस चीज से फैलती है और क्या उनका सोल्यूशन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पिछली वीडियोस जो है देख लें जिसके अंदर हमने बायो के 3 टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज डिसीज, बीमारियां। लेट अस सी। डिसीज, इट इज ए पर्टिकुलर abnormal condition that negatively affect the structure or function of all or a part of an organism। क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर abnormal कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, abnormal कंडीशन है जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है, पॉजिटिवली नहीं करती, नेगेटिवली हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है या तो शरीर के ढांचे को इफेक्ट करती है या फिर हमारे शरीर के फंक्शंस को इफेक्ट करती है। ये एक पार्ट में भी हो सकती है और पूरी बॉडी पार्ट में भी हो सकती है। तो डिसीज क्या है? वो कंडीशन है जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर भी को कर सकती है या फिर जो हमारी बॉडी है इसके फंक्शन को इफेक्ट करती है। ये एक बॉडी पार्ट में भी हो सकती है और हमारे पूरे बॉडी के अंदर भी हो सकती है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं डिसीज के, जो हमारे पास कारण क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमारे एनवायरमेंट के फैक्टर हैं, जो हमारे आसपास के जो आले दुआले के जो भी फैक्टर हैं उनकी वजह से भी डिसीज जो है हो जाती हैं। अगर हम किसी रोगी के साथ मिलते हैं तो उससे जो हमें डिसीज लग जाती है वो रोग हमारे पास भी आ जाता है। या फिर दूषित हवा है हमारे एरिया के अंदर या दूषित पानी है, उस वजह से भी क्या है हमारे अंदर जो अब नॉर्मल कंडीशन जो पैदा हो जाती हैं। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट के कुछ खास एजेंट्स है, स्पेसिफिक है, उनकी वजह से भी डिसीज फैलती है। जैसे कोई वायरस आ गया या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, इन सब की वजह से भी क्या है डिसीज जो है फैलती है। थर्ड है इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमें अपने माता पिता से भी मिल सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी डिसीज जो है वो भी चलती हैं। तो ये जो मेन 3 रीजन है जिनकी वजह से डिसीज होती हैं, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और जो है इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब हैं। उसके अलावा इनहेरेंट मतलब कि हेरिडिटी से जो हमें ये मिल सकती है, अपने माता पिता के द्वारा ट्रांसफर होती है। तो ये था डिसीज, बीमारियां।
खास असाधारण स्थिति है। रोग क्या है? एक खास असाधारण स्थिति है जो किसी जीव दे सारे जहां हिस्से दी बनतर ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ नकारात्मक तौर पे प्रभावित करती है। क्या कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है जो हमारे ऊपर नेगेटिव नकारात्मक इफेक्ट डालती है। और ये नकारात्मक इफेक्ट क्या है? एक पार्ट के ऊपर भी हो सकता है, एक अंग पे भी हो सकता है, और जो है फुल बॉडी, हमारी कंप्लीट बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, बीमारियां कहते हैं कि एक असाधारण स्थिति है जो जीव दे सारे हिस्से या फिर किसी एक खास हिस्से विच हो सकता है जेड़ा कि नकारात्मक तौर पे प्रभावित करती है। ये जो इसकी रीजन क्या है, इनके रीजन क्या है, इस कारण क्या हो सकते हैं इसके? वातावरण कारण है, जो वातावरणीय कारण है हमारे आसपास के, खास छूतकारी एजेंट जो कि छूत छात से जो एजेंट हैं वो भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, फंगी आदि। और जीव दे अंदरूनी नुक्स जो है, हमारे इंटरनल जो है डिफेक्टिव पार्ट है, उनका रीजन भी हो सकता है। और ये हमें जो है हेरिडिटी में मिलता है, माता पिता से जन्म के दौरान ही मिलता है। तो ये था हमारे पास रोग। रोग के बारे में सबको पता है। बीमारी क्या होती है? जब हमारे बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है? रोग है, डिसीज है। अब हम देखते हैं डिसीज कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले डिसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोग्निशनल एंड एक्वायर्ड। कोग्निशनल एंड एक्वायर्ड। जो हमारे पास एक्वायर्ड डिसीज हैं, कोग्निशनल को कहते हैं जमांद्रू, जन्म तो ही, जो जन्म से ही हमारे अंदर है वो वाली। एक्वायर्ड क्या? ग्रहण कितनियां, जो हमने बाद में मिली है, जन्म के बाद हमारे इन्वायरमेंट से मिली है या फिर कोई इन्फेक्टिव बैक्टीरिया से मिली है, वो क्या है? ग्रेन। अब जो ग्रेन है एक्वायर्ड है वो आगे 2 तरह के, इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस। एक तो जो किसी इन्फेक्शन से फैलती है, जिसका कोई जीवाणु, विषाणु वाहक होता है, वो वाली है। और दूसरी है नॉन इन्फेक्टिशियस, जो इनसे नहीं फैलती या फिर एक से दूसरे की तरफ नहीं जाती। इन्फेक्टिशियस में क्या है मेरे पास? कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। क्या है? संक्रमित अते गैर संक्रमित। संक्रमित और गैर संक्रमित 2 तरह की होती है। एक तो जो हमारे छूने हवा आदि से फैलती है, दूसरी जो है इस तरह से नहीं फैलती। जो नॉन इन्फेक्टिशियस है उनमें हमारे पास क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज है, किसी चीज की कमी से होने वाली डिसीज है। मेटाबॉलिक डिसीज है, जो कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर दिक्कत होने से होती है। एलर्जीज है और इंजरी है, कि कोई भी दुर्घटना हुई उसमें हमारे चोट लग गई। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक को चोट लगी उससे इन्फेक्शन होकर दूसरे को लगी, नहीं। तो ये क्या है? नॉन इन्फेक्टिशियस है। और जो इन्फेक्टिशियस है वो क्या है? संक्रमित और गैर संक्रमित 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो है फैल जाती है एक से दूसरे रोगी को, दूसरी जो है नहीं फैलती। तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं एक एक को। सबसे पहले कोग्निशन। ये क्या होती है? दीज डिसीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। इन्हें मैंने क्या बताया था? पंजाबी में क्या कहते हैं? जमांद्रू। तो जमांद्रू से क्या पता चल रहा है कि जन्म के समय से हमारे अंदर होती है। दीज डिसीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, दे आर कोज्ड ड्यू टू जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या है? जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो इनका रीजन हो सकता है। दे आर परमानेंट, और ये डिसीज जो है लगभग परमानेंट होती है, इनका कोई इलाज नहीं है, ये हमेशा के लिए ही रहती है। जनरली नॉट इजिली क्योरेबल, क्या आराम से जो इन पे इलाज नहीं पाया जा सकता। मे बी पास्ड ऑन द चिल्ड्रन, ये जो है बच्चों की तरफ ट्रांसफर हो जाती है माता पिता के द्वारा। क्या जन्म से होने वाली है, ये जो जन्म से हमारे अंदर होती है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज के द्वारा होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसका क्या है? रीजन है। पंजाबी में देखते हैं जमांद्रू। जमांद्रू रोग केड़े होंदे ने? ये रोग जन्म तो ही होंदे ने, नाम तो पता चल रहा है कि जमांद्रू है, तो कह चाहोगे जन्म से ही हमारे अंदर ये जो है पाए जाते हैं। ये जेनेटिक असाधारणतावां ਜਾਂ पाचक विकार के कारण होंदे ने, कि हमारे जेनेटिक कोई रीजन है इनका, या फिर जो है पाचक विकार है, जो पाचन प्रणाली के अंदर कोई दिक्कत है उसकी वजह से ये होते हैं। ये स्थायी होंदे ने ते आम तौर पे आसानी नाल इलाज योग नहीं होंदे। क्या ये स्थायी होते हैं? परमानेंट है, इनका इलाज इजीली पॉसिबल नहीं है, इनका जो इलाज हम इजीली नहीं कर सकते हैं। अते बच्चे तो ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या है? बच्चों को दिए जा सकते हैं, माता पिता के द्वारा जो है बच्चों की तरफ पहुंच सकते हैं।
तो ये थे जमांद्रू। दूसरी हमारे पास एक्वायर्ड, ग्रहण कितियां। एक्वायर्ड डिसीज कौन सी होती है? एक्वायर्ड, दीज डिसीज आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ। क्या ये जन्म तो बाद होंदियां ने, जन्म समय तो नहीं होंदियां, जन्म समय सानू बीमारियां नहीं होंदियां, जन्म तो बाद असी हासिल करते हाँ, ग्रहण करते हाँ, इसलिए कहते हैं ग्रहण करती हैं बीमारियां एक्वायर्ड। क्या है, इसको हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं, ये हमें बाद में मिलती है। कोई हमारे अंदर कोई जो इन्फेक्शन चला गया है या कोई बैक्टीरिया वायरस ये एंटर कर गया है, उस वजह से होती हैं। ये क्या होते हैं? एक्वायर्ड, ग्रहण कितियां होंदियां ने, जन्म तो नहीं पाइयां जांदियां। एक्वायर्ड डिसीज हैव टू टाइप्स, इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस। दो तरह की होती हैं, इन्फेक्टिशियस होती है और नॉन इन्फेक्टिशियस। ग्रहण कितियां बीमारियां, हासिल कितियां बीमारियां कौन सी होती हैं? ए ओ बीमारियां हन जो जन्म तो बाद पैदा होंदियां ने। ग्रहण वाली बीमारियां दो तरह दी होंदियां ने, छूत दियां बीमारियां ते गैर छूत दियां बीमारियां। दो तरह की होती हैं, छूत दियां और गैर छूत दियां। छूत वाली क्या है? ये किसी इन्फेक्शन से फैलती हैं, इनका जो है कोई ना कोई मेन वाक होता है। अब देखते हैं इन्फेक्टिशियस डिसीज क्या होता है, छूत दियां बीमारियां की होंदियां ने। These disease are caused some biological agents such as virus, bacteria, protozoal, fungi। कि यह infectious disease क्या है? कि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा फैलती है। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। क्या है, पंजाबी में लिखना है तो लिखो कि ये बीमारियां जैविक एजेंटा कारण फैलदियां ने। कौन कौन से? जीवे की विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगी आदि। क्या है, ये बीमारियां जैविक जड़ी एजेंटा कारण फैलदियां ने, जैविक वाहका कारण फैलदियां ने, जीवे की विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगी। नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज क्या है? दीज डिसीज आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पर्सन who are suffering from them। क्या ये बीमारियां जड़ी है उन्हां व्यक्ति तक सीमित रहंदियां ने जिन्हां नूं हुंदी है, अगे नहीं जांदियां, एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति तक नहीं जांदियां। These are not spreaded by infected person to healthy person। ये बीमारियां जो है हेल्दी पर्सन के तरफ जो नहीं जाती। नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज वाले व्यक्ति के पास हम चले जाएंगे तो वो बीमारी हमें कभी भी नहीं होगी, वो फैलती नहीं है। ये जड़ियां ने एक स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच दिया। पंजाबी में लिखना है तो क्या है? ये बीमारियां सिर्फ रोगी तक ही सीमित रहंदियां ने। ये बीमारियां सिर्फ रोगी तक ही सीमित रहंदियां ने। ये बीमारियां रोगी तो स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच दिया ने। क्या ये रोगी से जो है एक हेल्दी पर्सन की तरफ नहीं आती है। अब हम देखते हैं इन्फेक्टिशियस डिसीज के अंदर हमारे पास कुछ डिसीज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जीवाणु राही फैलदियां ने। कुछ जो होती है वायरस से फैलती है, विषाणु राही फैलदियां ने। कुछ जो है प्रोटोजोआ से फैलती है और कुछ जो है हमारे पास फंगी से फैलती हैं। तो इनके बारे में एक एक के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे जीवाणु राही फैलने वाली बीमारियां, डिसीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। लेट अस सी व्हिच डिसीज आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। नाम सबने सुना होगा टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी कहां पे हो सकती है बॉडी के अंदर? कमेंट करके जरूर बताना। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, जो टीबी की खोज की थी। सबसे पहले इसके बारे में जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी की डिस्कवरी की थी। इट इज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो हमारे अंदर किस वजह से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जो है जीवाणु से फैलती है। अब देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? जीवाणु से फैलती है, विषाणु से फैलती है, ये पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछेंगे कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु या किस विषाणु से फैलती है। तो देखो इसको याद रखना बिल्कुल इजी है। ये ट्यूबरकुलोसिस है और इसके बैक्टीरिया के नाम में भी क्या ट्यूबरकुलोसिस है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमटीबी। जो ये इसका जो हमारे पास बैक्टीरिया इसका जीवाणु उसे क्या लिखते हैं? एमटीबी। सॉरी, तो ये किससे होती है? एमटीबी के द्वारा फैलती है। एमटीबी क्या एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। टीबी किससे फैलती है? एमटीबी से।
याद रखना फुल फॉर्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट कैन इफेक्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी सच एज लंग्स, लिम्फ, बोन्स। ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट को जो इफेक्ट करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ लंग्स में होती है, ये सिर्फ लंग्स में नहीं होती, हड्डियों में भी होती है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी पाई जाती है। इट इज प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन विद बीसीजी। ये क्या है, इससे हम बच सकते हैं। किस वजह से, अगर हमें बीसीजी का इंजेक्शन लिया जाए, इम्यूनिटी मिले बीसीजी की, उसके द्वारा जो इससे प्रिवेंशन मिल सकती है, इससे बचा जा सकता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कैलिमेट-गुरिन। बेसिलस कैलिमेट-गुरिन जो है बीसीजी की हमारे पास फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रख लेना। दोबारा देखते हैं, टीबी की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट कोच ने की। किससे होती है, एमटीबी से फैलती है। कहां पे इफेक्ट करती है, ये जो हमारे लंग्स है, लिम्फ है, बोन्स इन आदि को इफेक्ट करती है, हड्डियां आदि को करती है। किससे बचा जा सकता है, बीसीजी के इंजेक्शन से, बेसिलस कैलिमेट-गुरिन, इससे जो इसे बचा जा सकता है टीबी। पंजाबी में देखते हैं, पंजाबी में टीबी को बोलते हैं तपदिक। तपदिक इसकी खोज सब तो पहला रॉबर्ट कोच ने की सी। ਇਹ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਫੇਫੜੇ, ਲਿੰਫ, ਹੱਡੀਆਂ ਆਦि ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ BCG ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BCG की फुल फॉर्म क्या थी, बेसिलस कैलिमेट-गुरिन। बेसिलस कैलिमेट-गुरिन तो क्या था, तपदिक। खोज रॉबर्ट कोच। फैलती किससे है, एमटीबी से। किसको इफेक्ट करती है, लंग्स, बोन्स, लिम्फ। इसका इलाज किससे किया जाता है, बीसीजी। फुल फॉर्म बेसिलस कैलिमेट-गुरिन। ये था हमारे पास तपदिक टीबी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, जीवाणु। बैक्टीरिया को पंजाबी में बोलते हैं जीवाणु। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेरा, जिसे बोलते हैं हेजा। हेजा नाम सुना होगा, हेजा। कोलेरा इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरी। अब देखो, इसको याद करना भी कितना इजी है। कोलेरा है तो किससे फैलता है, पीछे नाम के पीछे क्या रहा है, कोलेरी। कोलेरा जो है किससे फैलता है, बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी से फैलता है। विब्रियो कोलेरी से ये जो है फैलता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये क्या है, जो फ्लाई है, मक्खियों के द्वारा फैलता है। जो हमारे पास पानी है, कंटेमिनेटेड वाटर और भोजन है, उससे भी ये क्या है, फैलता है। द पेशेंट ऑफ कोलेरा है वाटरी डायरिया एंड वोमिटिंग। जो इसका पेशेंट होता है उसे जो है पानी वाटरी डायरिया हो जाता है और वोमिटिंग होती है, उल्टियां आने लग जाती है। इट इज प्रिवेंटेड बाय ORS सोल्यूशन। जो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। ORS का घोल दिया जाता है। ORS का क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये नाम तो सबने सुना होगा। जब छोटे बच्चे को दस्त लगते हैं तो उसे कहते हैं कि ORS का घोल पिलाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। तो हेजा होता है तो किससे फैलता है हेजा, विब्रियो कोलेरी से। जीवाणु है या विषाणु, जीवाणु है। कौन है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह मक्खियां लेके जाती हैं, फ्लाइज लेके जाती हैं। इसके पेशेंट को क्या दिक्कत आती है, उल्टियां और दस्त जो होते हैं। किससे बचा जा सकता है, ORS सोल्यूशन से, जो इससे प्रिवेंशन मिल सकती है। पंजाबी में देखते हैं हेजा। हेजा बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरे नाल कारण हुंदा है। जिन स्टूडेंट ने पंजाबी में लिखना वो लिख ले। ये मक्खियां दूषित पानी अते भोजन द्वारा फैलदा है। हेजे दे मरीज नू पानी वाले दस्त अते उल्टियां हुंदियां ने। क्या इसको पानी वाले दस्त और उल्टियां लग जाती हैं। इसनू ORS घोल द्वारा रोकिया जाता है। किसे रोक सकते हैं, ORS घोल राही रोकिया जा सकता है। ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन घोल। ओरल रिहाइड्रेशन घोल, ठीक है। था हमारे पास हेजा, किससे फैलता है, बैक्टीरिया। पंजाबी में क्या बोलते हैं, जीवाणु राही फैलता है। इंग्लिश में हेजा क्या कहते हैं, कोलेरा। जो इसका बैक्टीरिया वो कौन सा है, विब्रियो कोलेरी। तो ये था हमारे पास दूसरी डिसीज जो हमारे अंदर बैक्टीरिया से फैलती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड इट इज कोज्ड बाय रोड शेप बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ये किससे फैलता है, रोड शेप के जो हमारे पास रोड जैसे बैक्टीरिया होते हैं
जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। अब देखो टाइफाइड के बैक्टीरिया के पीछे क्या लगा है, टाइफी, तो याद रखना इजी है, टाइफाइड है तो पीछे क्या लगा होगा, टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी से ये फैलता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो है आंत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, इंसानों की आंत के अंदर, छोटी आंत के बड़ी आंत के अंदर इफेक्ट डालता है। जो ये इसका बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो सबसे पहले कहाँ अटैक करता है, आंत के ऊपर अटैक करता है। इट इज प्रिवेंटेड बाय टेब वैक्सीनेशन, इसका जो इलाज है हम टेब वैक्सीनेशन के द्वारा हो सकता है। टेब जो इसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। टाइफाइड नॉर्मल भाषा में कहते हैं, जिसे हम टाइफाइड को बोलते हैं अजार कहते हैं। टाइफाइड ए साल्मोनेला टाइफी नाम दे रोड आकार दे बैक्टीरिया फैलता है। कौन से, सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया जो है ये आम तौर पे मनुख दी आंद्रा विच पाया जाता है। ये मनुख के अंदर में होता है, आंत के अंदर होता है। इसनू टैब टीकाकरण द्वारा ठीक किया जा सकता है। टैब का इंजेक्शन दिया जाता है तो ये क्या है, ठीक हो जाता है। तो ये थी हमारे पास थर्ड डिसीज जो बैक्टीरिया से होती है। अभी तक हमने कौन कौन सी देखी, सबसे पहले देखी टीबी। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से जो है फैलती है। फिर देखा कोलेरा, हेजा, और अब क्या है, टाइफाइड। तो ये सारी क्या है हमारे पास, जीवाणु जनित रोग ने बैक्टीरिया राई फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो बैक्टीरिया से होती है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, अब देखते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है। इट इज कोज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है, ये जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है बैक्टीरिया का नाम है, उससे फैलता है। ये आपको याद रखने पड़ेगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दिस बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय मार्शल एंड वारेन। जो इसकी खोज की गई थी सबसे पहले, वो किसने की थी, वो मार्शल और वारेन ने मिलकर की थी। उन्होंने बताया था कि पेप्टिक अल्सर जो है हमारे पास हाइकोबैक्टीरिया पाइलोरी से फैलता है। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी से फैलता है। किसने बताया, मार्शल एंड वारेन ने। किसने बताया था, मार्शल ने बताया था, और उसके साथ पार्टनर कौन था, वारेन। पेप्टिक अल्सर होता क्या, पेप्टिक अल्सर आर ब्लीडिंग एरियाज विद इन द स्टमक एंड ड्यूडेनियम। क्या ये जो हमारा मैदा है, मैदे के अंदर जो है ब्लीडिंग एरिया है, जो खून आता है, उसके ये उसे क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। इट इज प्रिवेंटेड बाय एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन जो टैब इसके लिए दी जाती है, एमोक्सिलिन जो मेडिसिन है इसके लिए दी जाती है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, एमोक्सिलिन दी जाती है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को पंजाबी में पेप्टिक अल्सर ही कहते हैं। ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कारण हुंदा है। इस बैक्टीरिया दी खोज मार्शल अते वारेन द्वारा की गई सी। पेप्टिक अल्सर पेट अते ड्यूडेनियम दे अंदर खून वगण वाले खेतर हैं। ए एमोक्सिलिन द्वारा रोकिया जा सकता है। एमोक्सिसिलिन के द्वारा जो इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है। तो ये थी हमारी बैक्टीरिया से फैलने वाली 4 डिसीज। इसके बाद कुछ डिसीज है जिनके मैंने बैक्टीरिया और डिसीज बताई है जो आपको लर्न करने हैं, जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। टेटनस, टेटनस बीमारी जो है ये किससे फैलती है, ये फैलती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से फैलती है डिसीज। क्या है, टेटनस। बैक्टीरिया क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। लेप्रेसी, पंजाबी में कहते हैं कोढ़। लेप्रेसी जो हमारे पास किससे फैलती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये देखो लेप्रेसी है, लेप्रे। टेटनस है, टेटनी। याद करना बहुत इजी है, डिसीज और बैक्टीरिया सेम नेम है। न्यूमोनिया, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमोनिया किससे फैलता है, स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनी से फैलता है। स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनी से फैलता है। इसके पीछे भी क्या आ गया, निमोनी। तो याद रखना ये भी काफी इजी है। निमोनिया क्या होता है, जो हमारे जो चेस्ट के अंदर दिक्कत आती है, सांस लेने में निमोनिया से क्या दिक्कत आती है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे फैलता है, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से फैलता है। क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से जो क्या फैलता है, डिप्थीरिया डिसीज होती है। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस किससे फैलती है, ट्रोपिनिमा प्लेडम।
प्लेडियम। ये किससे फैलती है? ट्रेपोनिम प्लेडियम से फैलती है सिफिलिस नाम की डिसीज जो है। सिफिलिस डिसीज किससे रिलेटेड है? ये जो है जेनेटिक्स जो है जनन अंगों से रिलेटेड डिसीज है, जो सर्टेलिटी वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गोनेरिया। गोनेरिया जो किससे फैलता है? नेसेरिया गोनेरी से फैलता है। इसके अंदर भी गोनेरी है, तो याद रखना ये भी इजी है। तो ये कुछ डिसीज थी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया से फैलती हैं, जीवाणुओं नाल होने वाली बीमारियां। याद रखना, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो एक बार दोबारा इनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा था? टीबी। टीबी किससे फैलती है? एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर देखा कोलेरा। कोलेरा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी से फैलता है। उसके बाद टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनी से, इसी तरह से डिप्थीरिया, सिफिलिस, गोनेरा, ये जो सब बीमारियां जो है फैलती हैं। टाइफाइड। तो ये सब जो आज हमने डिसीज की थी वो सब थी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, जीवाणु जनित रोग। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।